अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल दाल, जो कि बहुत मज़ेदार सी बनकर तैयार होती है। आप अपने घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। चावल के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, जिस चीज़ के साथ चाहें आप सर्व करें। मेहमानों के लिए बना लें या अपने घर वालों के लिए बना लें, बहुत ही ज़बरदस्त सी दाल है ये। तो इसके लिए मैंने लिए है हाफ़ कप मूंग की दाल और हाफ़ कप ही मसूर की दाल। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए हम अपनी दाल को जो है डाल देंगे प्लेट के अंदर और इसको अच्छी तरह से चुनकर साफ़ करेंगे। हाफ़ कप दोनों दालें ली तो एक पाव के करीब ये दाल हो गई है हमारी। हम इसको अच्छे से चुनकर साफ़ कर लेंगे, कोई कंकर वगैरह अंदर ना हो, मिट्टी ना हो। और उसके बाद हम इसको वॉश करें। 2 से 3 पानी अच्छी तरह से धोएंगे। दाल को साफ़ कर लिया है तो इसको बहुत अच्छा सा आपने धोना है, इसकी डस्ट जो है उतर जाए। उसके बाद इसको भिगो कर रख देंगे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे से 1 घंटे तक के लिए भिगो कर रख दें तो दालों का जो है ना अरोमा बहुत अच्छा निकल कर आता है। दाल का जायका ही बहुत ज़बरदस्त बनता है। मुख्तलिफ़ दालों को मुख्तलिफ़ टाइमिंग के लिए भिगोना होता है और उसके बाद उनको कुक करना होता है। तो अच्छे से मैंने वॉश कर लिया दाल को 2 से 3 बार। अब हम इसको भिगो कर रखेंगे आधे घंटे के लिए और उसके बाद हम पकाने का सिलसिला जो है अपना शुरू रखेंगे। तो आधा घंटा हो चुका दाल को भिगोए हुए, तब हमने कुकर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हमने हाफ़ कप ऑयल लिया है और एक छोटे साइज़ की प्याज जो है ना उसको हाफ़ लिया है। हाफ़ प्याज को हम लच्छेदार कटिंग करके डालेंगे और जैसे ही प्याज अपना रंग चेंज करे ना, उसका कलर चेंज हो जाए, तो हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। तो ये बहुत जल्दी से बन जाती है और बहुत ही जायकादार सी बनती है। आपने एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कर लेना है। इंशाल्लाह आपके घर में भी ये रोज़ रोज़ बनने लगेगी। तो मैंने 1 चम्मच भर के जो है ना अदरक लहसुन की पेस्ट तैयार कर ली थी। फ्रेश अदरक लहसुन लिया। अगर आप पाउडर मसाले पसंद करते हैं तो वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बुनाई कर लेंगे। जैसे ही अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाएगा तो हम इसके अंदर पानी का हल्का सा छींटा लगाएंगे और खड़े मसाले शामिल करेंगे साथ में। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है आपकी। तो आधा तेज़पत्ता मैंने डाला है, एक छोटे साइज़ का दालचीनी का टुकड़ा और एक मोटी इलायची को खोल कर डाल दिया। कड़ी पत्ते की एक डंडी ली और पत्तियां उतार कर हमने अंदर शामिल कर दी। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे और मसालों की बुनाई करेंगे ताकि इनकी जो खुशबू है बहुत अच्छी सी हमारी दाल के अंदर शामिल हो जाए। साथ ही साथ हमने जो है ना पाउडर मसाले वो भी डाल लेने हैं। तो किचन में मौजूद मसालों के साथ ही बनाएंगे, कोई भी स्पेशल मसाले हमने इस्तेमाल नहीं करने हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने मिर्च पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर मोटी कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून हम नमक ले लेंगे और मसालों को अच्छे से भून लेंगे। मसाला जो है आपका फटाफट से ही बनकर तैयार हो जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम मसाला नहीं लेता है ये और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट इसका बनकर तैयार होता है। अगर आपने एक बार ये दाल बना ली ना तो इंशाल्लाह हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर आप बनाएंगे इस दाल को। तो बाहर से जो हम लेके खाते हैं ना अक्सर ये ढाबों से, होटलों से, तो वो दाल इसी तरह से ही बनाई जाती है। कुछ भी स्पेशल नहीं होता है, बस एक तजर्बा होता है, एक तकनीक होती है जो इस्तेमाल की जाती है। तो अगर हम भी वही कर लेना तो बेहतरीन हो जाता है। अब ये जो ऑयल हमने बनाया है ना ग्रेवी का, तो ये हम निकाल लेंगे, अलग से तड़का नहीं बनाएंगे। आगे जाकर यही ऑयल कब और कैसे इस्तेमाल होना है हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो अपनी दाल जो है इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, दाल के ऊपर जो पानी है ना ये मैंने उतार लिया, मैंने इसको अंदर शामिल नहीं किया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी दाल को ऐड करेंगे। तो 1 पाव फूली हुई दाल है ये, तो इसके अंदर तकरीबन ना
1 लीटर पानी जो है ना वो जाएगा। लीटर से भी मैंने थोड़ा सा ना ज़्यादा ले लिया था, हाफ कप, ताकि मेरी दाल जो है ना परफेक्ट पक कर तैयार हो जाए। तो 1.25 लीटर तकरीबन मैंने पानी जो है ना इसके अंदर शामिल किया। कुकर को बंद करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे, हाई फ्लेम पर कुक नहीं करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर दाल को बनाएंगे तो 6 मिनट से 7 मिनट तक आपने इसको स्टीम दे लेना है। उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ करना है और वेट को रुकने का इंतज़ार करना है। अच्छे से जब इसकी स्टीम निकल जाए ना तो खोल लेंगे। अच्छा, अब हमने दाल को खोला तो माशाल्लाह से दाल बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। तो जो हमने तड़के ग्रेवी का ऑयल निकाल के रखा था ना उसके अंदर मैंने हरी मिर्चें काट के डाल दी थी, तो वो हम शामिल कर देंगे इसके अंदर। साथ में शामिल करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया मुट्ठी भर डाल देंगे और साथ में गरम मसाला जो है ना हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है। अगर आप ज़्यादा पसंद करें तो आप 1 टीस्पून तक भी इसमें शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डालेंगे। 2 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे ताकि धनिया और मसाला अपनी खुशबू जो है हांडी में प्रॉपर दे सके। उसके बाद हमने सर्विंग कर लेनी है। तो आप चावल जो है सादे उसके साथ, तड़के वाले चावल के साथ, पुलाव के साथ और नान और चपाती के साथ, घर की रोटी के साथ ये दाल सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा जब आप ये बनाकर तैयार करेंगे। तो मेरे कहने पर एक बार इसको ट्राई ज़रूर कर लें। हम आपके लिए और अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ लेकर हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।